पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से एक दफ़ा फिर से एहतजाज की कॉल दी गई है। 8 फरवरी को यूं में से आह मनाने का इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को ये हुक्म दे दिया है कि आपने 8 फरवरी को दोबारा से निकलना है। और जो एक इलेक्शन इस मुल्क में चोरी हो गया था, जो अवाम के मैंडेट पे एक डाका डाला गया था, जो पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को निकल के इस निज़ाम को सरप्राइज़ दिया था, और फिर हमने देखा था कि 9 फरवरी को उस रिजल्ट को बदल करके इस मुल्क पे और पाकिस्तानी अवाम पे जो फॉर्म 47 के ज़रिए एक नाअहल लोगों का एक टोला हमारे ऊपर बिठाया गया था। अब जाके इमरान खान साहब ने, चूँकि उसका 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं को ये हुक्म दिया है कि आप 8 फरवरी को यूम सियाह मनाने की, एहतिजाज करने की तैयारी कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म एचआर टीवी। कुछ दिन आप लोगों से राब्ता नहीं हो सका, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह है। इसके साथ-साथ मुज़ाकरात कहाँ पे पहुँचे? जो मुज़ाकरात इस वक़्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन हो रहे हैं, इस हवाले से थोड़ी-सी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को जो उनकी डिमांड्स हैं, वो तहरीरी तौर पर दे दी गई हैं। जो हुकूमत की एक ख्वाहिश थी या हुकूमत की डिमांड थी कि आप अपने जो मुतलबात व है वो हमें रिटन में दे दे। अब जाके आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की इजाज़त के बाद वो मुतलबात तहरीरी तौर पर इस वक़्त हुकूमत के हाथ में दे दी गए। एक मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जो बैक वर्ड पे हो रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके हवाले से अगर आप लोग के साथ थोड़ा-सा मैं डिटेल रखना चाहूँगा कि वो मुज़ाकरात इस वक़्त जो पहुँचे हैं, वो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस वक़्त इस मुल्क के बड़े हैं, जो फैसला करने वाले हैं, उनके माबैन इस वक़्त पहुँचे हैं कि आप इलेक्शन की तारीख पे एक दूसरे के साथ इस वक़्त जो आप कह सकते हैं एक छोटा-सा इस वक़्त उसमें तअत्तुल आया है, कि ये निज़ाम चाहता है कि ये जो निज़ाम है इस वक़्त, ये इस मुल्क का निज़ाम अगले 4 साल तक चलता रहे। मतलब मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, कि ये निज़ाम में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि ये जो निज़ाम है, ये 4 साल तक मज़ीद चलते रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक़्त इस निज़ाम को ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि हम आपको 2026 यानी 2026 तक की मोहलत दे सकते हैं। इससे मज़ीद हम आपको मोहलत नहीं दे सकते और ना ही हमें ये निज़ाम इससे आगे कबूल है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि इस मुल्क का जो हाल हुआ है, उसमें 2 बंदों का जो हाथ था, एक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब था, जो इस वक़्त इमरान खान साहब के बकौल और या जैसे हमने देखा था कि जैसे ही उसकी रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद वो अपना मुल्क छोड़ के इस वक़्त बाहर जा चुके हैं। एक उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक़्त हमारे मुल्क के हालात है या जो इस वक़्त इस मुल्क पे ये जो टोला मुसल्लत किया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था, जो कि 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो कोशिश की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो नया आने वाला है, उसका तकर्रुर जल्द से जल्द किया जाए। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी का जो एहतिजाज का ऐलान इमरान खान साहब की जानिब से सामने आए हैं, एक हम देख रहे थे जो पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के माबैन जो एक गैप आया हुआ था, वो उसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को शहीद किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतिजाज की कोई कॉल नहीं दी। इस एहतिजाज से या 8 फरवरी को ये हमें बता सकते हैं, या जो इस वक़्त पाकिस्तानी कौम के दिलों में ये चीज़ है, वो हमें बताएँगे कि हमने इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लिया है, या हमने इस निज़ाम या इस ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, या हमने इस ज़ुल्म को बर्दाश्त करना है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि तीसरी दफ़ा अल-कादिर यूनिवर्सिटी का जो केस था, जिसको इस निज़ाम और हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड का नाम दिया गया था, क्योंकि उनको ये शर्म आती है जिस तरह का बूंदा केस इस वक़्त इमरान खान साहब पे बनाया गया है। वो तीसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक जज फैसला नहीं सुना पा रहा। उसकी तारीख अब 17 जनवरी जो कि कल दी गई है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये निज़ाम इस जज को ये फैसला सुनाने की इजाज़त देती है या नहीं, क्योंकि इससे लगता ये है कि इमरान खान साहब से ज़्यादा इन जजेस को ज़रूरत है कि वो इस निज़ाम से आज़ाद हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।